हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है महात्मा गांधी के बारे में कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से सारे मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। तो थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, लेकिन आप लोग इसे ज़रूर देखें। ठीक है, कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और मैं इस तरह से आपसे पढ़ाऊँगा तो आपको सारा याद हो जाएगा। जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो मेरा ये गारंटी है आप तो सारा याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, कंप्लीट देखें। ठीक है, हम लोग आज महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप आए दीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा ये है कि उनका एम क्या था। उनका इनिशियल एम ये था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी होना चाहिए, अनटचेबिलिटी हटना चाहिए, वुमेन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे इनिशियल एम इनका यही था। ठीक है, आप इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। फुल फॉर्म से शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका फुल फॉर्म यही था, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, बॉर्न तब हुए 1869 में गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, पुतली बाई गांधी, ठीक है, ये हैं। ठीक है, उसके बाद करमचंद गांधी इनके फादर हैं, ये हैं। ठीक है, उसके बाद उनका ये जो करमचंद गांधी इनके जो फादर थे वो क्या थे, वो दीवान थे राजकोट में उनका दीवान जो राजा के अंदर जो काम करते नहीं है वो दीवान उस समय पे वो थे। वो बाद में जब ये एडवोकेट करते आए तो ये यहाँ राजकोट में ही आते प्रैक्टिस भी की। ठीक है, 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई कस्तूरबा बाई के साथ, कस्तूरबा गांधी के साथ शादी हो गई। ये इनकी वाइफ है, ये खुद ये है। ठीक है, अब आ रहे 1889 में ये चले गए लंदन क्यों गए? 1889 से लेते 1891 तक लंदन में रहे। वहाँ क्यों गए थे? वहाँ ये इसलिए गए क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई करने चले गए और उसके बाद वो एडवोकेट बनते वापस आए। इंडिया में आए तो सबसे पहले राजकोट में वो प्रैक्टिस किया, उतना सक्सेस नहीं मिला। तो फिर ये मुंबई चले गए, मुंबई में प्रैक्टिस की, मुंबई में भी उनको इतना सक्सेस नहीं मिला। फिर 1893 में, ठीक है, 1893 चेंज देख रहे हैं आप। 1893 में साउथ अफ्रीका का इनका एक फ्रेंड था, मुस्लिम बिजनेसमैन था वो उन्होंने इन्हें साउथ अफ्रीका बुलाया कि उनका एक देश था उसे देखने के लिए। ठीक है, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है, उनका नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है, उसके बाद साउथ अफ्रीका में वो वहाँ पे गए। वहाँ पे भी जो था ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ही रूल कर रहा था। वहाँ का भी रूलर जो था, इंडिया का भी रूलर कौन था? ब्रिटिशर। और वहाँ का भी रूलर जो था वो ब्रिटिशर्स ही था। ठीक है, 1893 में ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, इसे आप अच्छे से लेते हैं। 1893 में ये ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन से। तो 1893 में ये ट्रैवल कर रहे थे डरबन से लेते पुतोरिया के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास टिकट था इनके पास, ये आराम से ट्रैवल कर रहे थे। तो मेरिसबर्ग में इनको उतार दिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो ये पहली बार उस समय पे कलर डिस्क्रिमिनेशन तो उन्होंने फील किया कि उस समय पे पहली बार कलर डिस्क्रिमिनेशन कुछ होता है। ये फीलिंग उन्हें पहली बार वहाँ पे आई। हिदोरे और काले का भेदभाव वहाँ पे इन्हें समझ में आया। तो इसके एजेंट्स वो खड़े हुए हैं। ये स्ट्रॉन्ग आदमी थे, ये आप देख ही सकते हैं। उस यंग में वो तो ये कुछ ऐसे लगते थे महात्मा गांधी। तो ये स्ट्रॉन्ग आदमी थे, तो ये उसके अगेंस्ट खड़े हुए। तो 1893 में तो ये हुआ था। 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस का ये इन्होंने फाउंडेशन रखा, उसमें कुछ नहीं था। साउथ अफ्रीका में जो लोग रह रहे थे इंडियन, उनका जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट खड़े होने के लिए इन्होंने ये नेशनल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया। इसका अगर एग्जैक्ट डेट आप देखिए तो 22 अगस्त 1894 तो इन्होंने स्थापना किया। ठीक है, अब 1903, अब आए 1903। ये कहाँ तक था? ये था 1894 तक। अब आया 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर बनाया, जिसमें जो भी मूवमेंट हो रहा था महात्मा गांधी के थ्रू और नेशनल इंडियन कांग्रेस के थ्रू जो भी मूवमेंट हो रहा था डिस्क्रिमिनेशन दे अगेंस्ट या फिर सिविल राइट देन करने के अगेंस्ट, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इंडियंस के लिए इन साउथ अफ्रीका, वो सब कुछ इसमें पब्लिश होता था। सब तो पता चल रहा था क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 1904 में, ठीक है, 1904 का आ गया। 1904 में इन्होंने फिनिश आश्रम का फाउंडेशन रखा। उस समय फिनिश आश्रम का फाउंडेशन हुआ। उसमें कुछ नहीं था, लोग वहाँ आते थे सत्याग्रह और नॉन वायलेंस, सर्वोदया, ये सब तो एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ पे लोग आते थे। बाद में प्राइम मिनिस्टर भी आए थे वहाँ से, साउथ अफ्रीका से वहाँ पे आए थे बहुत, जब रीओपन हुआ था तब। ठीक है, तो 1906 में, अब 1906 यहाँ से अब थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है। 1906 में इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का यूज़ किया था साउथ अफ्रीका में। इंडिया में सबसे पहले सत्याग्रह का यूज हुआ था चंपारण में। ठीक है, चंपारण का जो ये अगेंस्ट खड़े हुए थे उसमें, वो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो लेकिन अगर सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका में, लेकिन अगर इंडिया में सबसे पहले तो चंपारण में। ठीक है, इन्होंने क्यों सत्याग्रह का यूज किया था? सत्याग्रह का यूज हुआ था
जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट थे एजेंट्स। अब ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है? हाँ, तो फर्स्ट टाइम ये सत्याग्रह का यूज तब हुआ था 1906 में सत्याग्रह का यूज हुआ था साउथ अफ्रीका में। इंडिया में सबसे पहले फर्स्ट टाइम सत्याग्रह का यूज हुआ था चंपारण वाला में, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि सत्याग्रह का यूज इन्होंने इसलिए किया था, तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने सत्याग्रह का यूज किया था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था? तो जो भी साउथ अफ्रीका में जो भी एशियंस रह रहे थे, एशियंस में कौन कौन, इंडियंस और चाइनीज, इनके जो मेल मेंबर जो वहाँ पे रह रहे थे, मेल मेंबर तो एक आइडेंटिटी देना था जिसमें उनका थंब होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, उनका किस तरह से है वो होना चाहिए, एज होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, उनके बारे में होना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, कहाँ उनका वाइफ का होना चाहिए, उनके में और कौन से मेल मेंबर है जिसका एज 16 है के अंडर है, ठीक है। ये सब कुछ होना चाहिए। आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लिखा दिया एशियाटिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये उनसे मांगा जा रहा था। और जो भी लोग ये नहीं दे पा रहे थे, थंब होना बहुत जरूरी था, जो भी लोग ये नहीं दे पा रहे थे उन्हें उनके कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा विदाउट एनी राइट टू अपील। तो ये अपील भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। राइट टू अपील आप यहाँ पे देते रहे, ठीक है। इसके अगेंस्ट में आप वहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी यहाँ पे ठहरे हुए हैं, ठीक है। अब उस समय में ठहरे हुए हैं, ठीक है। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सत्याग्रह का असली मतलब क्या है। सत्याग्रह का मतलब है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते सत्य की जीत हो, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते सत्य की जीत हो, ये है सत्याग्रह का मतलब, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम लोग सब कुछ समझ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 1909 आ गया। 1909 में इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट किताबें पढ़ी, इंग्लिश किताबें थी, आप देख रहे हैं, इंग्लिश किताबें पढ़ी। और उसके बाद इन्होंने अपनी जो किताब ली थी हिंद स्वराज, ठीक है। अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कहाँ हुआ? अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हुआ साउथ अफ्रीका में। अब आ गया इंडिया, यहाँ से वो आ गए इंडिया, महात्मा गांधी आ गए इंडिया। तब आए 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी तो NRI डे भी मनाया जाता है, तो इस दिन महात्मा गांधी इंडिया आए थे। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, NRI का फुल फॉर्म और प्रवासी भारतीय दिवस, ये मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है। अब ये यहाँ इंडिया में आए तो इन्हें कुछ पता नहीं था कि कैसे पॉलिटिकली कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इन्होंने गाइडेंस के लिए गोपाल सिंह दोथले के पास गए, गोपाल सिंह दोथले के पास, यही है गोपाल सिंह दोथले, इनके पास गए। इनसे ये बहुत इंस्पायर हुए, इनके पॉलिटिकल आइडिया, एजेंडा, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने पॉलिटिकल गुरु बना लिया गोपाल सिंह दोथले, तो यही है गोपाल सिंह दोथले, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किया, ठीक है, 1916 में। अब आता है गांधी एरा, 1917 से लेते 1917 से लेते 1947, 1917 से 47 तक, ठीक है। ये गांधी एरा बोला जाता है इसको, गांधी एरा है। तो इन्होंने काम ही इतना बड़ा किया, इतना बड़ा एरा है इनका, ठीक है। तो अब हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान बनाए रखिए, ठीक है। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, जैसा हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड वीडियो में देखा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था। गांधी जी आए थे उस टाइम पे, 1915 में इंडिया आए थे। तो उन्होंने बहुत लोगों को बोला कि आप सपोर्ट करने जाते, आप जाते ब्रिटिशर्स तो सपोर्ट किया, मोटिवेट किया लोगों को कि आप जाते ब्रिटिशर्स को सपोर्ट दिए, बदले में ब्रिटिशर्स भी हमारी सपोर्ट करेंगे। अगर आप ब्रिटिशर्स से सपोर्ट करेंगे तभी तो ब्रिटिशर्स हमारी सपोर्ट करेंगे। तो लोगों ने उनके बात तो लाइक नहीं किया, बहुत डिसलाइक मिला उनको, ठीक है। लेकिन लोग उन्हें मजाक उड़ाए, उनके ऊपर हंसे, ये बोलते थे ये ब्रिटिशर्स सर्वेंट है, ये ब्रिटिशर्स फॉलोअर है। पर बाद में मोदी जी ने उन्हें लोगों को कन्विंस कर लिया और वो लोग वार के दिन ब्रिटिशर्स के साथ खड़े हुए, ब्रिटिशर्स के साथ उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स का साथ दिया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स का साथ दिया, पर उसके जस्ट बाद 1919 आ गया और उसमें इन्होंने रोलेट एक्ट पारित कर दिया। रोलेट एक्ट पारित होने के बाद जलियांवाला बाग कांड हो गया और लोगों का पूरा एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो लोग तो ये पसंद नहीं आया। अभी इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आया चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ, तीन-तठिया प्रणाली को रोकने के लिए ये सत्याग्रह हुआ था। बिहार में जो है ना, बिहार में फार्मर्स जो थे, उस फार्मर्स में क्या था कि ब्रिटिशर्स के अंदर जो लैंड थे, जो ओनर थे, ठीक है, लैंड के जो ओनर थे वो तीन तट्ठा, अगर उनका 20 तट्ठा का जमीन है, मान लीजिए ये 20 तट्ठे का जमीन है, तो 3 तट्ठे में उन्हें नील का खेती करना ही करना है, ये कंपल्सरी है। बाकी 17 में उन्हें जो करना है करे, पर तीन जो तट्ठा है उसमें उन्हें नील की खेती करनी ही करनी है। वहाँ के फार्मर जो थे ये वो नहीं करना चाहते, पर जो ओनर थे वो ब्रिटिशर्स के साथ अपना प्राइस फिक्स कर लिए थे और उन्हें करना ही पड़ता था।
इससे सब क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वहाँ पे लैंड बहुत डैमेज हो जाता था, पहला रीजन। दूसरा रीजन, नील तथ्य जो होता है ना, उसका लीफ यहाँ हो जाता, तो ये बाकी स्पेस भी छेद लेता था, ऐसे गिरने लगता था बाकी लैंड पे भी, तो वो और स्पेस बहुत ज्यादा ले लेता था। तो ये लोग उन्हें पसंद नहीं आया, वहाँ पे जो लोग थे उन्हें ये चीज पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में बहुत खड़े हुए। तो फिर ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर तुम्हें ये हटाना है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हें लगान भरना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा था, उसके लिए फार्मर्स कुछ कर भी नहीं पाए। तो फार्मर्स तो एट द एंड इन्हें फॉलो ही करना पड़ता था। ये क्यों होता था? क्योंकि ब्रिटिशर्स तो क्लॉथ अपने कपड़ों के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए नील सारा भेजते थे ताकि उनका क्लॉथ बन पाए। फार्मर के लिए इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, मैंने बता ही दिया आप। तो ये जैसे 3/20 पार्ट 3 तट्ठे में उन्हें करना ही पड़ता था नील की खेती, ठीक है, बिहार में। तो राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने इनवाइट किया हेल्प के लिए महात्मा गांधी को। चंपारण आइए, लोगों का फार्मर का दशा यहाँ पे देखिए, फार्मर का ही बहुत हालत खराब है यहाँ पे, तो आप आइए फार्मर का हेल्प करिए। तो महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंचे। यहाँ पे इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहली बार इन्होंने सत्याग्रह का यूज किया इंडिया में, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ, याद रखिए आप, इसे इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड में सबसे पहले साउथ अफ्रीका में किया था, एशियाटिक के लिए, ठीक है। हाँ, तो कहा था मैं, हाँ, राजकुमार शुक्ला जो थे, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया थी तो महात्मा गांधी तो चंपारण आए महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण आए, बात किया इन्होंने देश के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिशर्स ने 25% लगान लेना मना कर दिया। उन्होंने नहीं लिया 25% लगान, और उन्होंने 3 तटिया प्रणाली तो बंद कर दिया। 3 तटिया प्रणाली क्या, वही 3/20 में करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कंपलसरी हटा दिया। अब फार्मर जो चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स तो मतलब इंडियंस तो पहली बार फील हुआ, तो इंडियंस तो इन्हें बोल रहे थे तभी तक ये ब्रिटिशर सर्वेंट है, ब्रिटिशर फॉलोअर है। इंडियंस तो पहली बार फील हुआ कि नहीं, ये हमारे साथ है। तो इंडियंस ने उन्हें बहुत ही अच्छे भाव से, अच्छे एज ए फ्रेंड, एज ए बिग लीडर इन्हें देखना शुरू कर दिया। इंडियंस तो बहुत अच्छा लगा ये। तो पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की टाइटल दिया, उनका पोस्ट दिया। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका पोस्ट जो दिया महात्मा का, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें दिया। इस सब के दौरान एनजी नंदा जो थे वो एजेंस्ट थे चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी के एजेंस्ट खड़े हुए थे, ठीक है। ये सवाल पूछ लिया था, इसके लिए मैंने डाल दिया, ठीक है। अब आया अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल वर्कर, ठीक है। ये सत्याग्रह में क्या था, इसमें पहली बार उन्होंने हंगर स्ट्राइक का यूज किया। मतलब महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक था, मतलब भूख हड़ताल, खाना पीना कुछ नहीं था, ठीक है। इस टाइम पे जहाँ प्लेग डिजीज था वो बहुत ज्यादा फैल गया था, उस वजह से सारी कंपनी, सारी इंडस्ट्री, सब कुछ बंद था। लेकिन जब तक इंडस्ट्री प्लेग डिजीज जब तक फैला हुआ था तब तक इंडस्ट्री बढ़ता तो उनका बोनस मिलता रहा। लेकिन जब ही इंडस्ट्री खुल गया तो बोनस मिलना बंद हो जाएगी। ये प्लेग डिजीज तो आप समझ लीजिए कोरोना वायरस की तरह, कोरोना वायरस जैसे था, जब तक फैला हुआ तब तक तो ठीक है, तब तक उन्हें बोनस मिलता रहा। लेकिन जब ही हट गया तो इकोनॉमी तो पटरी पे आने में टाइम लगता है ना। लेकिन जब मान लीजिए आज हट गया तो आज से इनका पैसा देना बंद, नहीं, उन्हें तो पटरी पे आने टाइम लगता है, कुछ दिन तक और देना चाहिए ना। तो महात्मा गांधी इसी के एजेंस्ट जाते खड़े हो गए, इन्हें कुछ दिन और दो। महात्मा गांधी इसके ही एजेंस्ट में जाते खड़े हुए हैं, ठीक है। तो फिर यही हुआ, बोनस देने से मना कर दिया। तो महात्मा गांधी आए, प्रोटेस्ट किए पहले अहमदाबाद में, उसके बाद फिर वो लोग मान गए, 35% बोनस देने के लिए मान गए, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इनके जो भी इनका था कि 35% बोनस मिलना चाहिए, 35% बोनस वहां के टेक्सटाइल ओनर्स जो थे वो देने के लिए तैयार हो गए। अब आया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में ड्राई हो गया, आप देखिए यहाँ पे सूखा पड़ गया था, ठीक है, सूखा पड़ गया था। तो नहीं थी, ब्रिटिशर्स नहीं माने, ब्रिटिशर्स बोले हम तो रिलैक्सेशन नहीं देते, हमें हमारा लगान चाहिए ही चाहिए। तो महात्मा गांधी वहां पहुंचे, महात्मा गांधी वहां पे बोले कि आप उन लोगों से ही लगान लीजिए जिनका खेती अच्छे से हुआ है, उनसे आप लगान ले लीजिए, पर जिनसे अच्छी खेती नहीं हुआ उनका लगान माफ कर दीजिए। तो ब्रिटिशर्स उसके लिए भी मान गए, ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं बोला, उसके लिए भी मान गए। तो इस सब से दौरान ब्रिटिशर्स ऑब्जर्व कर रहे थे कि अब जो इंडियंस हैं वो इनजस्टिस नहीं झेलेंगे, वो इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो अब उन पे तो अत्याचार करे तो ये सहेंगे नहीं, उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। और यहीं से फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट हो गया, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया इंडिया का। टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है। चंपारण ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वैसे तो, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये तीनों सत्याग्रह है। ये तीनों सत्याग्रह से लोगों तो ये लग गया कि अब इंडियंस जो है वो फ्रीडम के लिए अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, फ्रीडम चाहिए उन्हें फ्रीडम चाहिए। लोग इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड, ठीक है।
अब आया 1919 से 1922 तक खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ कि टर्की थे बहुत बड़े तीन थे जिन्हें बहुत बड़ा लीडर माना जाता था, मुसलमान थे, बहुत बड़े लीडर थे, उनके साथ बहुत ही बैडली ट्रीट कर दिया ब्रिटिशर्स ने, तो बहुत सब अगेंस्ट खड़े हो गए उसके। महात्मा गांधी यहाँ पे गए और उस वो लीड किया उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट लीड करने का ये भी रीजन था कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि मुस्लिम लोग भी थोड़े नेशनल मूवमेंट में आए, तो नेशनल फ्रीडम के लिए उनका साथ होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में साथ दिया मुसलमानों का, ठीक है, मुस्लिमों का, ठीक है। अब आया 1920 से 1922, ठीक है। इसके लिए थोड़ा बेस बनाना बड़ा जरूरी है। तो पहले हम समझ लेते हैं 1914 से लेते हैं 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक, जिसमें क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, इंडियंस ने सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स तो सपोर्ट किया, तब तक हुआ 18 तक हुआ, और 19 में इन्होंने ला दिया रोलेट एक्ट से हो गया इनका जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का तो अच्छे से सुनवाई नहीं हुआ, तो क्या हो गया, नॉन ऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया महात्मा गांधी ने। इससे अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड डिटेल में पढ़ाया है, एक स्पेशल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू। और आगे देखते हैं, ठीक है। अब इनिशियल जो ये नॉन ऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था ना, तो उसमें इनिशियल जो लीडर थे ना वो बहुत सब एगेंस्ट थे, जैसे कि चित्तरंजन दास एगेंस्ट थे, मोतीलाल नेहरू एगेंस्ट थे, एनी बेसेंट एगेंस्ट थे। सब बोले थे ये पुलिस हो रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं महात्मा गांधी, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, ये सब कुछ गलत है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये दोनों जो थे ये तो साथ आ गए, एनी बेसेंट एगेंस्ट ही रही, ये नहीं आई साथ में, नहीं आए, ये नहीं आई। इनका एक बहुत बड़ा रीजन है, ये भी आप लोग जान लीजिए। इनका ये रीजन है कि ये चाहते थे कि इंडियन के साथ इनजस्टिस ना हो, पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इंडियन इंडिपेंडेंट हो जाए, ये नहीं चाहते थे, इसके लिए ये अगेंस्ट ही खड़ी रही, ठीक है। ये इनका सबसे बड़ा रीजन है। नॉन ऑपरेशन मूवमेंट अच्छे से चल रहा था, बढ़ रहा था, तभी हो गया 5 फरवरी 1922, ठीक है। इसमें क्या हुआ, चोरी चोरा हत्याकांड हो गया, ठीक है। ये क्या था, इसमें क्या था, 8 इंस्पेक्टर और 30 कांस्टेबल तो जेल में बंद कर दिया, आप देख रहे हैं, और एक विलेज में उन्हें जेल में बंद कर दिया, और उस जेल में आग लगा दिया गया। अब ये जो था महात्मा गांधी तो पता चला, तो ये उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा नॉन वायलेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा हार्मफुल बन रहा है हमारा, ठीक है। हमारा जो सत्याग्रह था ये बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो रहा है लोगों के लिए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इसे रोक देंगे, नॉन ऑपरेशन मूवमेंट। और ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, ये डिसाइड करना बहुत टफ था महात्मा गांधी के लिए कि हमें ये अब स्टॉप करना चाहिए। महात्मा गांधी के हिसाब से और इंडियन फ्रीडम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन था, बहुत ज्यादा टफ डिसीजन था, बड़ा मूवमेंट था ये, ठीक है। अब इन्होंने ये आई दिया 19 फरवरी 1922 में इन्होंने नॉन ऑपरेशन मूवमेंट स्टॉप करने का, स्टेप बैक करने का डिसीजन ले लिया, ठीक है। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर तो ये पसंद बिल्कुल नहीं आना भी नहीं चाहता, लेकिन लोग ने इतने डिटेलिंग में समझा नहीं कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, सब उनके अगेंस्ट खड़े हुए, पर बाद में सब कुछ शांत हो गया। अब क्या हुआ कि मार्च 1923 में ब्रिटिशर्स ने लागू ये कर दिया था, उन्होंने कि अब कोई भी इंडियन हो या कोई भी हो जो भी इलेक्शन में अगर खड़ा होना चाहता है, स्टैंड लेना चाहता है इलेक्शन में, तो वो लोग स्टैंड ले सकता है, आए अपना सीट लें, ठीक है। लेकिन ये डुअल गवर्नमेंट यही करा था, अगर आप इंडियंस वहां पे गवर्नमेंट बन भी जाता है तो उसको लीड करेगा ब्रिटिशर्स ही उसके ऊपर रहेगा। तो ये तो एक क्या गवर्नमेंट हुआ थी, आप गवर्नमेंट है लेकिन आप तो जवाबदेही ब्रिटिशर्स के ऊपर है ही, तो आपको फ्रीडम किस बात का होगा। तो लोग इसके अगेंस्ट खड़े हो जाते, हमें नहीं इलेक्शन में हमें नहीं लेना है, पार्ट नहीं लेना है। लेकिन बहुत सारे ये भी थे, कांग्रेस के पार्टी के मेंबर भी थे जो लेना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में उन्होंने स्वराज पार्टी बनाया। क्या बनाया? स्वराज पार्टी तब बनाया। उसमें कौन कौन थे? चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, ये दोनों थे, ठीक है। इन दोनों ने ब्रिटिशर्स जो इलेक्शन हो रहा था उसमें पार्ट नहीं थे, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई इलाहाबाद में, और इसमें पार्टी में इलाहाबाद था प्रयागराज, अभी तक प्रयागराज है, ठीक है। क्योंकि इनका ये मानना था कि गवर्नमेंट में रहते ही हम गवर्नमेंट तो बदल सकते हैं, इनका ये मानना था, ठीक है। उसके लिए इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। अब 1923 तक थे, 24 पे हम लोग डेट वाइज अच्छे से पढ़ रहे हैं, ईयर वाइज अच्छे से ले लेते चल रहे हैं, आप लोग इसी हिसाब से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है, और इसे बार बार रिवाइज कीजिए, आप तो अच्छे से सब कुछ आ जाएगा। मैं वैसे कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरा याद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1923 में क्या हुआ था? 1923 में इन्होंने स्टेप बैक ले लिया था, कहाँ से? नॉन ऑपरेशन मूवमेंट से। तो इनसे इस सारे फ्रीडम फाइटर इनके डिसीजन से खुश नहीं थे,
चित्तरंजन दास, यही है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास भी इनके इस डिसीजन से खुश नहीं थे। तो चित्तरंजन दास भी इस डिसीजन से खुश नहीं थे, तो फिर उन्होंने उनका और गांधी जी का रिलेशन खराब होने लगा। तो फिर 1924 में क्या हुआ, गांधी दास कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है। क्या हुआ, गांधी दास कॉम्प्रोमाइज हुआ। उसमें क्या हुआ, इन दोनों के रिलेशन बेटर हुई, ठीक है। इन दोनों तो आके डिस्कस किए, रिलेशन बेटर हुआ, ठीक है। यहाँ तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना, पीछे सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इसमें क्या हुआ, 1930 में, 1930 अब आ चुका है, ठीक है, 1930 आ चुका है। 1930 में 11 प्रपोजल दिया था लॉर्ड इरविन को महात्मा गांधी ने कि इस सब पे एक्शन लेना चाहिए, पर उन्होंने किसी भी चीज़ पे एक्शन नहीं लिया। इसमें जैसे थी उसमें था कि आर्मी का पैसा बहुत कम है, उसे इम्प्रूव करना, आर्मी की स्थिति बहुत खराब है, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। आर्मी में मोस्टली इंडियन आर्मी बहुत कम ही है, वो ठीक करना चाहिए। इंडिया में जो भी जेल में जो लोग रह रहे हैं, इंडियन जो है जो कि जेल में है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, उसकी बेटरमेंट के लिए उन्होंने प्रपोजल डाला, और भी बहुत सारे प्रपोजल डाला, जिसे इन ब्रिटिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। तो उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया, साल्ट मार्च, ठीक है, उसका स्टार्ट किया। किसके अगेंस्ट में, लॉर्ड इरविन के अगेंस्ट में साल्ट मार्च और दांडी मार्च था स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसमें ये तब से तब चला, 12 मार्च 1930 से लेते 6 अप्रैल 1930 तक ये चला, ठीक है। इसमें रोज ये लोग 11 माइल पर डे चलते थे, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ साबरमती आश्रम से और ख़त्म हुआ डांडी पे। स्टार्ट था हुआ साबरमती आश्रम से और ख़त्म था हुआ डांडी में। डांडी में महात्मा गांधी गए और साल्ट उठाते ये मूवमेंट ख़त्म हुआ, ठीक है। ये मूवमेंट ख़त्म किया गया, ठीक है। इनिशियली जो थे इसमें से 78 लोग ही थे, लेकिन जब ये ख़त्म हुआ तब लैथ्स में ये लोग पहुंच चुके थे। इसमें सबसे पहली बार फीमेल्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान था इस मार्च में। आप देख ही रहे यहाँ पे फीमेल्स बहुत सारी, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ठीक है, बहुत सारे फीमेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद क्या हुआ, 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, ठीक है। गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ, इसके बारे में 2 मिनट आप रुक जाइए, मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहले एक्सप्लेन करना जरूरी है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, ब्रिटेन में हुआ। 3 राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था, पहला 1930 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। सिक्वेंशियल वाइज याद हुआ, सिक्वेंशियल वाइज है तो याद करने में आसानी होगा। पहला और तीसरे में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, दूसरा में भाग लिया। क्यों भाग लिया वो देखिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों भाग लिया, जैसे गांधी इरविन समझौता हुआ था जिसमें गांधी जी गए ब्रिटेन और वहाँ पे उन्होंने प्रपोजल डाला कि ये हमें चाहिए। क्या प्रपोजल डाला, यही सब प्रपोजल डाला कि आर्मी का बेटरमेंट, रीजनल का बेटरमेंट, आर्मी का मनी ज़्यादा, यही सब प्रपोजल डाला। लेकिन उस समय भी उन्हें इतना सुनवाई अच्छे से नहीं हुआ। यहाँ देते गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जैसे गांधी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उस समय में इनका सुनवाई अच्छे से नहीं हुआ, उनके बात पे तो इतना ध्यान नहीं दिया गया। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जब ये साउथ अफ्रीका, ये ब्रिटेन से इंडिया वापस आए तो ये वापस से ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू कर दिया 1931 में। अब ये जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें जब पीएम थे वो कौन थे, रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे वो तीनों कॉन्फ्रेंस जो था उस टाइम पे पीएम यही थे, ठीक है। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो इंडियन जो जिसने ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया हो वो है BR अम्बेडकर, ठीक है। अब 1932 में हुआ पूना पैक्ट में क्या हुआ, BR अम्बेडकर और गांधी जी दोनों में बातचीत हुआ कि हमें दलित के लिए, अम्बेडकर का ये प्रपोजल था कि हमें दलित के लिए दलित ही वोट करेगा, दलित जो है उसके लिए दलित ही वोट करेगा। लेकिन गांधी जी बोले कि अगर हम ऐसे करेंगे तो इंडिया हमारा डिवाइड हो जाएगा, इंडिया अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही हिंदू मुस्लिम में हमारा इंडिया डिवाइड है, और भी पार्ट में डिवाइड होने लगेगा। तो गांधी जी ने इससे टोटली अगेंस्ट खड़े हुए शुरू में, पर बाद में अम्बेडकर जी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ये सब दिया, तो लोग गांधी जी को लगा कि नहीं ये बात भी इनका सही है। तो फिर 1932 में ही उन्होंने बोला कि हम दलित तो वोट नहीं दे रहा, पर हम नंबर ऑफ सीट जो है दलित का वो बढ़ा दे रहे हैं ताकि उनका पार्लियामेंट में आने का चांसेस बढ़ जाएंगे। वोट तो उन्हें कोई भी दे सकता है, लेकिन उनका नंबर ऑफ सीट पहले 71 था, वो 147 हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने नंबर ऑफ सीट बढ़ाने के लिए मान दें तो अम्बेडकर जी भी खुश हो गए, तो आधे घंटा कुछ नहीं हुआ, यही हुआ, ठीक है। यही इस बात का यही निकला पूना पैक्ट का कंक्लूजन 1932 में। अब 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ, ठीक है। जिसको लीड कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी ही लीड कर रहे थे। उसके पहला जो मेंबर थे वो कौन थे, विनोबा भावे थे। दूसरा मेंबर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये तीनों मेंबर्स थे। सिक्वेंशियल है, पूछ दिया जाता है, उसके लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है।
ये शुरू हुआ मुंबई से और इसको कहा जाता था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो आंदोलन, ये नाम से ये प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। आप देख ही रहे हैं फोटो में, ठीक है। 1942 में क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हाँ, तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी तक हमने पुराना सब सारा हम तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इस टाइम पे क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, और हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था और ब्रिटिशर फिर आए इंडियंस के पास कि आप हमें जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में सपोर्ट किए थे वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार में आप हमें सपोर्ट करिए। पर इंडियंस ने इस बार साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिजल्ट देख लिया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 से लेकर 1918 तक, और 1919 में ही उन्होंने रोलैट एक्ट लागू कर दिया, जिसमें उन्होंने 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और उसके बाद तो सारा आप तो कहानी पता ही है, नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया ब्रिटिशर्स का हेल्प करने के लिए। ये तब हुआ, ये हुआ 8 अगस्त। तो अगर हम लोग फुल डिटेल में जाएं तो 8 अगस्त 1942 तो ये हुआ। इसे अगस्त मूवमेंट नाम से भी जाना जाता था, वैसे क्विट इंडिया मूवमेंट ज़्यादा फेमस है, ठीक है, ये नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स आए इंडियंस के पास, यही लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिल्ली चलो जो मैंने बताया उसका यही है साइन, ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस के पास आए, तो इंडियंस ने तो साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला हमने तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिजल्ट देख लिया था, आपने हमारी सपोर्ट नहीं थी। उन्हें उम्मीद था कि तो सपोर्ट करेंगे 1990 में, पर 1990 में वर्ल्ड वार 1 जब खत्म हुआ तो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का कोई सपोर्ट नहीं किया। तो इस बार इंडियंस ने ही बोल दिया था कि हम ब्रिटिशर्स का कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने इसे रोकने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर लाया। ऑपरेशन जीरो आवर में क्या हुआ, जो भी मेन लीडर्स थे उसे जेल में डाल दिया। डालने का ये सुनाया गया कि ऑपरेशन जीरो आवर के थ्रू जितने भी मेन लीडर्स हैं उसे जेल में डाल दिया जाए। जेल में नहीं, मतलब आधा था पैलेस में डाल दिया जाए, ठीक है, वहाँ पे डाल दिया जितने मेन लीडर है। पर मूवमेंट फिर भी नहीं रुका। जो सेकेंड स्टेट लीडर थे, सेकेंड स्टेट लीडर्स, उन्होंने ये मूवमेंट तो हैंडल किया और मूवमेंट चलता ही रहा, ब्रिटिशर्स ने नहीं रुका। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी महात्मा गांधी या फिर तो मेन लीडर नजर आ रहे नहीं है, तो सब आधा था पैलेस में जेल में डाल दिया गया था, उन्हें बंद कर दिया गया था। तो कोई भी महात्मा गांधी या फिर अदर कोई भी मेंबर थे, मेजर लीडर, जो भी मेजर लीडर थे वो जेल में थे, आधा था पैलेस में थे उस टाइम पे। तो सेकेंड स्टेज जो लीडर, ये सब सेकेंड स्टेज लीडर्स हैं, तो उन्होंने ये पूरा मूवमेंट कंटिन्यू रखा। तब हमारा 1947 में देश आज़ाद हुआ, ठीक है, यहाँ तक यही था और कुछ नहीं है। उसके बाद ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वार में साथ नहीं मिला, वो लोग आगे चले, इंडिया हमारा आज़ाद होने लगा, ठीक है। इंडिया हमारा जो देश है वो 2 पार्ट में फिर डिवाइड हुआ जाए इंडिपेंडेंस में, एक तो इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। इंडिया ये हमारा पूरा पोर्शन रहा और पाकिस्तान ये रहा, और इस साइड था जो अभी बांग्लादेश हो गया 1971 में, बांग्लादेश में बन गया, ठीक है। ये आप देख ही रहे होंगे शायद, हाँ ये देखिए 1971 ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। ये जो एरिया है ये अभी डिस्प्यूटेड एरिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया। ये डिस्प्यूटेड एरिया है कश्मीर का हमारा ये एरिया, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी का डेथ हो गया, हाँ यही है, नाथूराम दौर से थे, बुलेट से उनका डेथ हो गया, यही है नाथूराम। इनकी वजह से इनका डेथ हो गया 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में इनका डेथ हो गया, ठीक है। तो यही है कहानी अभी तक, यहाँ तक महात्मा गांधी तक पूरा मैंने पूरे डिटेल में पढ़ा है। मैं सत्याग्रह का जो पार्ट है उसे अलग से काट के वीडियो में डाल दूंगा, आप उसे भी जरूर देते हैं, जहाँ मैं ये मेरा सारा सोशल हैंडल इसी नाम से, आप इसे ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह मेरा यही है, आप इसे फॉलो करें। आप तो सारा, और क्या आपको चाहिए आप बताइए। मैं अभी अगला मैं सोच रहा हूँ 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स का डालूँ, मैं वो भी जल्दी डाल दूंगा। मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पे वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप उसे ज़रूर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बाकी सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। आप फॉलो करें, सपोर्ट थोड़ा दिखाएं हमें, ठीक है। थैंक यू।